अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम लेकिन तकलीफ दे मसले पर, जो है टांगों, पिंडलियों और कमर में दर्द। ये मसला छोटे हों या बड़े, मर्द हों या खवातीन, सभी को किसी न किसी वक्त जरूर पेश आता है। अक्सर लोगों को टांगों के निचले हिस्से में यानी पिंडलियों में दर्द की शिकायत रहती है। अक्सर ये दर्द रात के वक्त ज्यादा हो जाता है। जब भी आप दिन भर के काम काज से थक हार कर बिस्तर पर लेटते हैं तो टांगों में या पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐंठन होने लगती है और बेचैनी महसूस होती है। कई बार तो ये तकलीफ इतनी शदीद होती है कि कुछ लोग टांगों को कपड़े से कसकर बांध देते हैं, जबकि कुछ लोग टांगों को सारी सारी रात चारपाई पर पटकते रहते हैं। सोने में दिक्कत होती है और नींद ठीक तरह से नहीं आती। ऐसा अक्सर हमारे जिस्म के अंदर कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी के बायस होता है। एक्चुअली हमारे बदन के तमाम तर ऑर्गन्स को अपने अपने काम सर अंजाम देने के लिए और सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ अहम जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम अपनी खुराक और ग़िज़ा से हासिल करते हैं। लेकिन जब भी हम अच्छी सेहत बख्श खुराक खाने की बजाय अनहेल्दी और फजूल किस्म की खुराक खाने लगते हैं तो इससे हमारे जिस्म में जरूरी अज्जा की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के अमराज पैदा होते हैं। चुनांचे आज हम 3 ऐसे अहम तरीन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो टांगों में या पिंडलियों में दर्द, ऐंठन या बेचैनी की वजह से बनते हैं। बल्कि इसके अलावा भी जो जिस्मानी दर्द होते हैं, मसलन हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमजोरी और थकन वगैरह, ये भी इन्हीं तीनों चीजों की कमी से हुआ करते हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टांगों में दर्द की पहली वजह है जिस्म में कैल्शियम की कमी का होना। अगर आपको टांगों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द होता है, उजलात या पट्ठे दर्द करते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, पट्ठों में ऐंठन और बेचैनी महसूस करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा कमजोरी और थकन का एहसास होता है, अक्सर कमर में भी दर्द रहता है, तो आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर ऐसी खवातीन जो लेकोरिया के मर्ज में मुब्तला हैं, या फिर ऐसे अफराद जो 35 या 40 साल से ऊपर की एज रखते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर कैल्शियम की कमी के बायस इस किस्म के दर्द का सामना रहता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप सफेद तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद तिलों में कैल्शियम की भरपूर मिकदार पाई जाती है। यही वजह है कि सफेद तिल हड्डियों और पट्ठों की कमजोरी को दूर करने में इंतहाई मुफीद और मौसर साबित होते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच सफेद तिल रात को खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और ऊपर से दूध पी लें। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो रात को 1 चम्मच सफेद तिल 1 कप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह सवेरे तिल चबाकर खाएं और पानी पी लें। गर्मियों में अगर आप तिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूध, दही और मक्खन इस्तेमाल कीजिए। ये तमाम कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हड्डियों को और पट्ठों को मजबूती फराहम करते हैं। इसके अलावा इंजीर का इस्तेमाल करें। 2 अदद इंजीर रात को 1 कप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। इसी तरह आप 7 से 11 अदद बादाम की गिरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें कैल्शियम की कमी को बहुत जल्द पूरा करती हैं और टांगों में होने वाले दर्द से, हड्डियों के दर्द से और पट्ठों की कमजोरी से निजात दिलाती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है दोस्तों, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी भी इस तरह के दर्द का सबब हुआ करती है। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज्ब होने में मदद देता है। यही वजह है कि अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और टांगों में दर्द जैसी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। इसके अलावा जिस्म की ग्रोथ का रुक जाना, हड्डियों का टेढ़ापन, दांतों या जबड़ों का बदवजे होना, ये भी विटामिन डी की कमी की इलामात हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए मछली बेहतरीन चीज है। मछली और मछली के दीगर तेल में, जिसे कार्ड लीवर कहते हैं, ये हड्डियों की कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी और आसाबी कमजोरी को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। इनमें विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, मक्खन और देसी घी में भी विटामिन डी आपको वाफर मिकदार में मिल सकता है। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ज़ाहिरी तौर पर धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी नेचुरल तरीके से पूरी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी के हुसूल का कुदरती जरिया है। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में आप सुबह के वक्त धूप में बैठें, दोपहर के वक्त मत बैठें। सुबह के वक्त भी सिर्फ 10 मिनट के लिए धूप में बैठना काफी होगा। इसी तरह तीसरी चीज जो टांगों में दर्द या ऐंठन का बास बनती है वो है आयरन की कमी। दोस्तों, आयरन की कमी की सूरत में हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन यानी दौरान खून में खलल पैदा हो जाता है और खून की कमी की शिकायत होने लगती है, जिससे तमाम बदन में कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। पट्ठे भी कमजोर होने लगते हैं और इनमें खिंचाव, ऐंठन और दर्द की शिकायत होने लगती है। इसके अलावा खून की कमी की सूरत में शदीद थकन और कम हिम्मती महसूस होती है। जल्द की रंगत फीकी पड़ जाती है। थोड़ा चलने फिरने से सांस फूलने लगता है। तमाम बदन में दर्द होने लगते हैं। कभी टांगों में,
कभी कमर में दर्द रहता है, कभी कंधों के पट्टे दर्द करते हैं। इसलिए इन तमाम मसाइल से निजात हासिल करने के लिए आयरन की कमी को पूरा करना भी बेहद जरूरी होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप हरे पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। खास तौर पर पालक का इस्तेमाल जरूर करें। पालक में आयरन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। हफ्ते में 1 से 2 बार पालक का इस्तेमाल करने से खून की कमी को पूरा करने में बेमिसाल फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह गाजर का इस्तेमाल करना या गाजर का जूस पीना भी आयरन की कमी का बेहतरीन इलाज है। चकंदर को सलाद के तौर पर खाने से भी खून की कमी तेजी के साथ पूरी होती है। बकरे की कलेजी आयरन के हुसूल का बेहतरीन सोर्स है। जिन लोगों को खून की कमी का मसला है और इस वजह से बदन में दर्द होते हैं, ऐसे लोगों को हफ्ते में कम से कम 1 बार कलेजी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। फलों में से अनार के खाने से या अनार का जूस पीने से या अंगूर के खाने से आयरन की कमी दूर होती है। किशमिश का इस्तेमाल करना आयरन और खून की कमी से निजात दिलाने में बेहद मुफीद साबित होता है। खजूर का इस्तेमाल करना इस मकसद के लिए फायदा करता है। जिन लोगों को टांगों में या पिंडलियों में दर्द का मसला है, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि इन्हें इन तीनों में से किस चीज की कमी का सामना है, फिर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये शिकायत मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर दर्द मुस्तकिल है तो किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।